नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, महाधनुर्धर अर्जुन को आते देख समस्त प्राणियों को यह विश्वास हो गया कि अब कर्ण महामनस्वी पांडुपुत्र अर्जुन के हाथ से अवश्य मारा जाएगा। राजन, संपूर्ण दिशाएं सब ओर से निर्मल हो गई थी। नीलकंठ, सारस और क्रौंच पक्षी पांडुनंदन अर्जुन को दाहिने रखते हुए जाने लगे। पुरुष जाति वाले बहुत से शुभ कारक मंगलदायक पक्षी अर्जुन को युद्ध के लिए उतावले करते हुए बड़े हर्ष में भरकर चहचहा रहे थे। कंक, गिद्ध, बक, शेन और काक आदि भयानक पक्षी मांस के लिए उसके आगे आगे जा रहे थे। इस प्रकार बहुत से शुभ शकुन पांडुपुत्र अर्जुन को उसके शत्रुओं के विनाश तथा कर्ण के वध की सूचना दे रहे थे। महाराज, युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय कुंती कुमार अर्जुन के शरीर से तीव्र गति से पसीना छूटने लगा तथा मन ही मन उसे भारी चिंता होने लगी कि यह सब कैसे होगा। रथ में बैठकर चलते समय गांडीवधारी अर्जुन को चिंतामग्न देख भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, गांडीवधारी अर्जुन, तुमने अपने धनुष से जिन जिन वीरों पर विजय पाई है उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। मैंने देखा है, इंद्र के समान पराक्रमी बहुत से शूरवीर सम्रांगण में तुच्छ शौर्य संपन्न वीर के पास आकर परम गति को प्राप्त हो गए। आर्य, जो तुम्हारे जैसा वीर न हो ऐसा कौन पुरुष द्रोणाचार्य, भीष्म, भगदत्त, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, काम्बोज राज सुदक्षिण, महापराक्रमी श्रुतायु तथा अच्युतायु का सामना करके सकुशल रह सकता था। तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र हैं, तुम में लाघव है, बल है, युद्ध के समय तुम में घबराहट नहीं होती, तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का विस्तृत ज्ञान है तथा लक्ष्य को वेधने तथा गिराने की कला ज्ञात है। अर्जुन, लक्ष्य को वेधते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है। गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं तथा चराचर प्राणियों को तुम एक साथ मार सकते हो। कुंती कुमार, इस भूमंडल पर दूसरा कोई पुरुष तुम्हारे समान योद्धा नहीं है। यहाँ से देवलोक तक धनुष धारण करने वाले जो कोई भी रणदुर्मत क्षत्रिय हैं, उनमें से किसी को भी मैं तुम्हारे समान न तो देखता हूँ और न सुनता ही हूँ। पार्थ, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण प्रजा की सृष्टि की है और उन्होंने ही इस विशाल धनुष गांडीव की भी रचना की है जिसके द्वारा तुम युद्ध करते हो। अतः तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं है। पांडुनंदन, तब भी जो बात तुम्हारे लिए हितकर है उसे बता देना, मैं आवश्यक समझता हूँ। महाबाहो, संग्राम में शोभा पाने वाले कर्ण की अवहेलना न करना, क्योंकि कर्ण बलवान, अभिमानी, अस्त्र विद्या का विद्वान, महारथी, युद्ध कुशल, विचित्र रीत से युद्ध करने वाला तथा देश काल को समझने वाला है। पांडुनंदन, इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, संक्षेप में ही सुन लो। मैं महारथी कर्ण को तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर मानता हूँ। अतः महासमर में महान प्रयत्न करके तुम्हें उसका वध करना होगा। कर्ण तेज में अग्नि के सदृश, वेग में वायु के समान, क्रोध में यमराज के तुल्य, सुदृढ़ शरीर में सिंह के सदृश तथा बलवान है। उसके शरीर की ऊंचाई 8 रत्नी अर्थात 168 अंगुल है। उसकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। उसे जीतना अत्यंत कठिन है। वह अभिमानी, शौर्य संपन्न, प्रमुख वीर और प्रियदर्शन है। उसमें योद्धाओं के सभी गुण हैं। वह अपने मित्रों को अभय देने वाला है तथा दुर्योधन के हित में तत्पर रहकर पांडवों से सदा द्वेष रखता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि राधा पुत्र कर्ण तुम्हें छोड़कर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अवध्य है। अतः आज तुम सूत पुत्र का वध करो। समस्त देवता भी यदि रक्त मांस युक्त शरीर को धारण करके युद्ध की अभिलाषा लेकर विजय के लिए प्रयत्नशील हो रणभूमि में आ जाएं, तब भी उनके लिए रथ सहित कर्ण को जीतना
असंभव होगा। अतः आज तुम दुरात्मा, पापाचारी, क्रूर, पांडवों के प्रति सदा दुर्भावना रखने वाले और किसी स्वार्थ के बिना ही पांडव विरोध में तत्पर हुए कर्ण का वध करके सफल मनोरथ हो जाओ। रथियों में श्रेष्ठ सूतपुत्र अपने को काल के वश में नहीं समझता है, अतः तुम उसे आज ही काल के अधीन कर दो। रथियों में श्रेष्ठ सूतपुत्र कर्ण को मारकर धर्मराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करो। पार्थ, मैं तुम्हारे उस बल पराक्रम को भली भांति जानता हूँ जिसका निवारण करना देवताओं और असुरों के लिए भी कठिन है। दुरात्मा सूतपुत्र कर्ण घमंड में आकर सदा पांडवों का अपमान करता है। धनंजय, जिसके साथ होने से पापी दुर्योधन अपने को वीर मानता है, वो सूतपुत्र कर्ण ही सारे पापों की जड़ है। अतः आज तुम उसे मार डालो। अर्जुन, कर्ण पुरुषों में सिंह के समान है। खड़ग ही उसकी जिह्वा है, धनुष ही उसका फैला हुआ मुख है, बाण ही उसकी दाढ़ें हैं। वह अत्यंत वेगशाली और अभिमानी है। तुम उसका वध करो। जैसे सिंह मतवाले गज को मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी अपने बल और पराक्रम से रणभूमि में शूरवीर कर्ण को मार डालो। इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। पार्थ, जिसके बल से दुर्योधन तुम्हारे बल पराक्रम की अवहेलना करता है, उस वैकर्तन कर्ण को आज तुम युद्ध में मार डालो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।